सलाम एंड वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड। और आज की स्टोरी जर्नलिज्म पर नहीं है, सियासी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से की है, नाइंसाफी की है। जैसे 18 नवंबर की रात जब इमरान खान की बहनों ने हर हफ्ते होने वाली मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर धरना दिया तो उन्हें ज़बरदस्ती और पुरतशद्दुद तरीके से हटाया गया। और ये एक वाक़या या एक नाइंसाफ़ी नहीं है, बहुत कहानियाँ हैं, लंबी दास्तान है जिसकी डिटेल्स इस वीडियो का मकसद नहीं है। इस वीडियो का मकसद इस गुस्से को समझने की कोशिश है। ये तो बनानी पड़ेगी ना, आप मैं वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना आपकी। आपने जो की है, आपने जो की है आपने इमरान खान के खिलाफ, तो आपको शर्म आनी चाहिए। ये आपको बताना चाहता हूँ, समझ आ रही? तुमने जो इमरान खान की बीवी के खिलाफ जो किया है, इसको शर्म आनी चाहिए। मैंने ये कहा और मैंने कुछ नहीं कहा। कोई हरासमेंट नहीं है। We just want to talk to you, man. मेरे अपने रिश्तेदार इस हरकत को पसंद कर रहे थे, लेकिन उनका गुस्सा, उनका एतराज़ चाहे घर की वजह से हो, नौकरी की वजह से हो या अपने लीडर के साथ सलूक या नाइंसाफियों की वजह से हो, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये वही लोग हैं जो नफरत की बुनियाद पर मरियम नवाज या फरियाल तालपुर के साथ जो नाइंसाफियाँ हुई खुश होते थे, तालियां बजाते थे। इसके पीछे उसूल नहीं, ज़ाती नफरत है। अफसोस की बात यह है कि जब हमने नुक्ता के ऑडियंस से पूछा कि जो शाहजेब के साथ ये सलूक हुआ, ये सहाफ़ती अकाउंटेबिलिटी है, फ्रस्ट्रेशन है या ज़ाती नफरत, तो ज़्यादातर लोग ने इस किस्म की हरासमेंट को सपोर्ट किया। तो जैसे समरीन अरशद ने कहा कि ये वेरी वेल डिज़र्व था, और सैयद मोहम्मद बुखारी ने कहा बहुत अच्छा हुआ इस लिफाफे के साथ। ये तो दो मिसालें थी, लेकिन इसके साथ साथ और लोगों ने भी कहा। जैसे एक और जो हमारे यूज़र हैं, उनका कहना था कि शाहजेब खानज़ादा का रिस्पांस बहुत अच्छा था, बहुत काम था, तारीफ़ की। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प एक कमेंट था माइंडफुल बुशरा की तरफ से। उनका कहना था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ऐसी बात कर रही हूँ, लेकिन आम आदमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। तो आम आदमी ज़ाहिर जो सियासतदान हैं या मीडिया के लोग हैं, जो अमीर भी हो चुके हैं और जो फसाद फैलाते हैं, उन पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और इसका जवाब शानज़ा मीर ने दिया कि मगर आप असल जो जिन लोगों पर गुस्सा है उनकी बात नहीं कर रही, सारी जलन डिसेंट लोगों पर निकालते हैं। यू कॉन्ट जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ हुलिगन बिहेवियर। ये हरासमेंट और डिसएग्रीमेंट के दरमियान आपको फ़र्क जानना चाहिए। और एक और दिलचस्प नुक्ता जो मैं इसको अगेन पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, वो अली शरियार सिद्दीकी का था। उन्होंने कहा कि शाहजेब खानज़ादा एक पब्लिक फ़िगर हैं, कोई बहुत सारे लोग उनके साथ सेल्फियाँ भी लेते होंगे, कुछ लोग ज़ाहिर है फिर अपने गुस्से का इजहार भी करते होंगे। ये तो पब्लिक फ़िगर होने की वजह से ऐसा तो होता है। तो असल गुस्सा किस पर है और वाकई की क्या डिटेल्स हैं, ये जानने के लिए हमने बात की सीनियर एंकर पर्सन शहजाद इकबाल से। जी देखिए, जब ये वीडियो आई थी, जब सब लोगों ने देखी, मुझे तो इस वाक़े का उससे कोई 3 दिन पहले पता चल गया था। बिकॉज जब शाहजेब ने लैंड किया टोरंटो में, तो उसके बाद उसने बताया कि ये इंसिडेंट हुआ है। और कुछ लोगों को शायद ये बैकग्राउंड नहीं पता, क्योंकि वो उस वीडियो में नहीं है, कि जब एक खातून ने उसको अप्रोच किया एंड शी सेड कि मुझे आपके फलां प्रोग्राम से रिजर्वेशंस हैं और उसमें आपने ये बात कही थी। तो जो शाहजेब ने उनसे एंगेज किया, उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, बताइए मेरे किस सवाल से आपको प्रॉब्लम हुई, या फिर कन्वर्सेशन इस हद तक भी हुई कि क्या मैंने नहीं पूछा उनसे मालिका साहब से उस इंटरव्यू में। सो जब ये 2-3 सवाल हो गए, तो फिर उन्होंने देखा कि उनके हस्बैंड ने जो है ना कैमरा निकाला एंड ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। दैट्स व्हेन शाहजेब इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप ऐसे ही बात कर लें। तो फिर वो जो शख्स थे, उन्होंने फिर ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर दी, क्या बदतमीजी, बदतहजीबी, पता नहीं जो उन्होंने कहा, वो तो आपने सुन लिया। सो वो हैकलिंग स्टार्ट हो गई। मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए जानना। एज अ पब्लिक फिगर लोग हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें फीडबैक ऑनलाइन भी दे सकते हैं, इन पर्सन भी दे सकते हैं, और वो हमें लेना भी चाहिए। और उसमें अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वंस यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग समवन विदाउट कंसेंट और आप हैकलिंग करने लगते हैं, आप उनके ऊपर एक हुल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं ना, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। और मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि सच बिहेवियर इज हरासमेंट। जब आप किसी को विदाउट कंसेंट रिकॉर्ड करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में पब्लिक स्पेस में उनको एम्बैरेस, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, उसकी इजाजत नहीं हो सकती, वो हरासमेंट है। कई ममालिक में तो बाकायदा कवानीन भी है इस हवाले से कि ये नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जहां तक फीडबैक लेने का ताल्लुक है, देने का ताल्लुक है, वो आप दें, सबका राइट है। सवाल हम भी करते हैं, उनका भी हक है, पब्लिक फिगर है, हमें देना चाहिए, लेकिन हरासमेंट नहीं होनी चाहिए।
तो दो तीन ज़ाहिर है आपने नुकात उठाए हैं, मैं उसमें से एक एक करके आपसे सवाल करती हूँ। आपने बात की कि ज़ाहिर है पब्लिक फिगर हैं, आप टेलीविज़न पे आते हैं, आप कैसे समझते हैं कि जो पब्लिक फिगर्स या टेलीविज़न पर जो सहाफ़त करते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी सोशल मीडिया के दौर में किस तरीके से बेहतर हो सकती है? जी देखिए, ये बहुत जरूरी है। टेलीविजन जब तक था या प्रिंट मीडिया था ना, आपकी अपने व्यूअर्स या रीडर्स के साथ एक वन वे कम्युनिकेशन थी। आपने लिख दिया, आपने बात कर ली, एंड देयर इज नो फीडबैक। अब जो डिजिटल जमाना है उसमें तो वी पब्लिक फिगर्स या एंकर्स, जर्नलिस्ट, उनको बहुत ज्यादा थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी आप शो करेंगे उसमें कोई ना कोई, किसी ना किसी को एतराज होगा, उनका फीडबैक आएगा, सोशल मीडिया पर आएगा, बिल्कुल आएगा। आप पब्लिक में निकलेंगे, वहां पर आपको रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है, सवालात का सामना करना पड़ सकता है। और मेरे ख्याल से कोई पब्लिक लाइमलाइट में जो हो शख्स, वो ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। देखिए, लोग आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, जहां आपकी तारीफ करते हैं वहीं आपसे तनकीद भी करेंगे और आपसे सवाल भी करेंगे, और आपको तामुल से उनका जवाब देना चाहिए। बट जब सोशल मीडिया पे बात यहां तक पहुंच जाए कि वो आपकी फैमिली को गाली गलौज करें, जब वो आपकी फेक AI वीडियोस बनाए, जैसे हमारी एक कुलीग है बेनजीर शाह, उनके साथ 2 दिन पहले ये वाकया हुआ है, या आपको थ्रेटन करें किसी चीज पर, जो कि हम देखते रहते हैं कि होता रहा है, तो वो देखें, वो फीडबैक नहीं है फिर, और उस पर आप एक सिविल तरीके से एंगेज नहीं कर सकते, एक आर्गुमेंट नहीं कर सकते। हाँ, कोई सवाल करे, कोई एतराज करे, आप जवाब दें तमीज से। इसी तरह अगर आप इन पर्सन हो, और जैसे मैंने कहा, अगर आपसे कोई आके तनकीद करता है तो आप उसको बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें। इट इज योर, आई थिंक वो उनका हक है आपसे सवाल करना, और आपका हक है कि आप उनको जवाब दें और उनकी तसल्ली करें, बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर। लेकिन हुल्लड़बाजी, हैकलिंग, इस चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वीडियो कैमरा खोल के जब आप लोगों को ऊंची ऊंची आवाज में गालियां देते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो उसका एक ही मकसद होता है, वो आपसे एंगेज नहीं करना चाह रहे होते, वो अपना एतराज नहीं रिकॉर्ड कराना चाह रहे होते। वो चाहते हैं कि इसको आप वो डिजिटल मीडिया पे डालें, इसको सोशल मीडिया पे व्यूज कलेक्ट करें, या फिर ये बताएं कि आपने कितना कोई बड़ा काम किया है, कि आपने एक जर्नलिस्ट, रिनाउंड जर्नलिस्ट को बेइज्जत कर दिया है। तो ये मकसद जब होता है ना, तो फिर ये हरासमेंट होती है। एंड आई गेस पीपल आर स्मार्ट इनफ, हमें पता चल जाता है कि क्या कोई तनकीद है, क्या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या क्या हरासमेंट है। ऑनलाइन हरासमेंट हम जगह जगह देख रहे हैं, इसमें कोई एक पार्टी नहीं, अब तो तमाम पार्टीज मेरे ख्याल से मुलविस हो चुकी हैं। इन पर्सन आप देखेंगे, ज्यादातर जो आपको नजर आएगा, मेरे ख्याल से 8 या 9 वाकया 10 में से आपको नजर आएंगे कि वो प्रो PTI लोग होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं। तो हमें इसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, और खास तौर पे जो लीडर्स हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कंडेम करें इस तरह के माहौल को, इस तरह के लोगों को, उनको प्रमोट ना करें। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है? ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए अभी नुक्ता ऐप डाउनलोड करें। आपने बात की कि कंडेम करें, बिल्कुल आपने सही कहा। आपने बेनज़ीर शाह साहिबा के ख़िलाफ़ जो AI जनरेटेड एक वीडियो बनी थी, उस पर जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया था। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि एक सिटीज़न था जिसने ये साथ किया, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई जिम्मेदारी बनती थी? क्योंकि ज़ाहिर है जो द सोर्स ऑफ द एंगर वाज ऑन अ फ्यू शोज दैट शाहजेब खानज़ादा हैड डन। जी देखिए, दोनों मैं बता देता हूँ। एक तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने रिप्लाई किया कि बिल्कुल हम इसको देखेंगे कि कौन है, बिकॉज उनके ऊपर एलिगेशन ये था कि आप फॉलो कर रहे हैं, सो यू आर प्रमोटिंग। ये कल्चर नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जिनसे हमें गालियां पड़ती हैं, हम देखते हैं कि मरीम नवाज उनको फॉलो कर रही थी। व्हाई डू यू नीड टू डू दैट? जब आप उनको फॉलो करते हैं, दैट मीन्स कि आप उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं, कभी आप उनको रीपोस्ट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह ऑन द अदर साइड, जब इन पर्सन हरासमेंट होती है, तो आप देख रहे हैं अभी भी कि जैसे बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, उन्होंने आके कंडेम किया इस रवैये को, लेकिन बाज लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्योंकि शाहजेब ने वो प्रोग्राम किया था, लिहाजा इस तरह का रिएक्शन आएगा। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखें, प्रोग्राम पर भी बात हो सकती है तफसील से, आप आके आर्ग्यूमेंट करें। मैं देख रहा हूँ कि शाहजेब अपना आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जहां तक कोर्ट रिपोर्टिंग का ताल्लुक था, मैंने एज इट इज रिपोर्ट किया जो पिटिशन थी, जो आर्ग्यूमेंट्स थे। जहां तक मेरी राय का ताल्लुक था, तो शाहजेब ने बताया कि मैंने तो उसको गलीज, घटिया किस्म का केस भी कहा, और इसको बाकायदा गलीज हरकत मैंने डिक्लेयर किया, तो ये मेरा ओपिनियन था। तो आई रिपोर्टेड फैक्ट्स जो कि हो रहा है अदालत में, और जो उसकी जो जो मेरा ओपिनियन है वो भी मैंने उसमें दे दिया। तो उसको फर्क करके देखें, तो वो अपनी एक्सप्लेनेशन इस पे दे रहे हैं। अब किसी को हो सकता है कि उससे भी लोग मुतमईन ना हो, वो उनका हक है। वो उनका हक है कहना कि नहीं, इस तरह का कंटेंट आप नहीं नशर करना चाहिए था आपको, ये उनका हक है। वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, इस पर तनकीद भी कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली लिमिट्स में रह के। और जहां तक लीडरशिप का ताल्लुक है, आपने देखा गौहर साहब ने इसको कंडेम किया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इमरान खान ये कहेंगे कि इस तरह के लोगों को हम इस तरह के लोगों से डिसएसोसिएट करते हैं, ये रवैया गलत है, तो ऑब्वियसली PTI में जो PTI के डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं,
उन सबको लगेगा कि मेरा लीडर जब मना कर रहा है तो मैं ये ना करूं, लेकिन हम ये होते हुए नहीं देखते। जहां कहीं एक दो मरतबा होता भी है, ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, जबानी जमा खर्च है, लेकिन वो दे डोंट मीन इट। तो आई थिंक इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द लीडरशिप, और यस, लीडरशिप को अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए, फोर्सफुली करना चाहिए, ताकि इस रवैये की हौसला शिकनी कर सकें हम। इसका एक और मुख्तलिफ पहलू देखें कि जब मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, हमने नुक्ता ने भी इस हवाले से लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की थी, और वेरी सैडली आई वुड से कि बहुत ज़्यादा लोग इसको कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, एंड आई डू नॉट कंडोन इट एट ऑल। ये लोगों की राय है, और उसकी वजह मैं समझती हूँ क्योंकि लोग समझते हैं कि दे आर पावरलेस, और जो इस वक्त मुल्क में जो सियासत जिस किस्म की चल रही है, और जो मैसेंजर है यानी कि वो सहाफ़ी है, उस पर वो फिर अपनी ये इस किस्म की हरासमेंट करते हैं, बिकॉज और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे करते हैं या कमेंट करते हैं। अगेन, मैं इसको बिल्कुल कंडोन नहीं करी, बट आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग अ साइकोलॉजी कि लोग क्योंकि अपने आप को पावरलेस समझते हैं, तो वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं टू फील कि एटलीस्ट दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। जी, इसमें तो देखें अमर, कोई दो राय नहीं है कि लोगों में बहुत गुस्सा है। इस मुल्क में हम लॉलेसनेस देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो ताकतवर है उसके मुताबिक कानून चलता है। एक आम आदमी अगर अपने खिलाफ कोई शिकायत लेके जाएगा पीका का केस बनाने के लिए, उसकी शिकायत को नहीं सुना जाएगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं या आप गवर्नमेंट सपोर्टर हैं, तो आप किसी के खिलाफ भी पीका की कार्रवाई करेंगे तो वो दर्ज हो जाती है। ये लोगों का गुस्सा इस चीज पर है। इस वक्त पीटीआई सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर्स में गुस्सा है, और जेन्युइन है, और एक ऐसा मामला है जिस पर हम भी उनको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज दे आर अ विक्टिम राइट नाउ। ये बहस हो सकती है कि पहले जब वो हुकूमत में थे तो वो लोगों के साथ ऑपरेशन कर रहे थे और क्या हरकतें कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, उस वक्त हम उनके खिलाफ बात करते थे। आज वो विक्टिम है, तो ऑब्वियसली उनका पॉइंट ऑफ व्यू अहमियत रखता है और सुना भी जाना चाहिए। और अगर आप पार्टी को छोड़ भी दें, तब भी एज अ पर्सन, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एंड मीडिया, आपको पता है कि इस मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, कि जो इंसाफ है उसका निज़ाम को बिल्कुल मोड़ के अपने लिए, यानी हुकूमत अपने हक में उसको इस्तेमाल करना चाह रही है, और इसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए। बट मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि एक जिम्मेदारी होती है लीडर्स की। क्या अगर आप जलसों में खड़े होकर ये कहेंगे कि जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़ा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, उनके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, या उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, व्हाट इज द मैसेज यू आर सेंडिंग डाउन? जब वो ट्रिकल डाउन होकर जाएगा तो फिर वो मॉब जस्टिस में या फिर इस तरह के हरासमेंट और हैकलिंग के इंसिडेंट्स में ही तब्दील होगा। दूसरा, आपने देखा रिसेंटली मरियम नवाज से पूछा गया कि इकोनॉमिस्ट की स्टोरी के ऊपर, तो उनका क्या जवाब था? शी सेड कि बिल्कुल ठीक है, ये तो फैक्ट बातें हैं। कैसे फैक्ट है? किसने सबूत दिया है? क्या देखा है उन्होंने होते हुए? क्या उन्होंने देखा है कि जादू टोना हो रहा था? चले, इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन एक चीज है, क्या उन्होंने देखा था कि बुशरा बीबी वाज कनेक्टेड टू एजेंसीज? नहीं देखा था ना। बट उन्होंने एक लीडर होते हुए गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, इट्स फैक्ट। दैट मीन्स कि जो भी नून लीग के फॉलोअर होंगे वो उसको हकीकत मान के फिर दूसरों की ऐसी की तैसी करेंगे। ये मेरे ख्याल से जिम्मेदारी यहाँ पे उनको दिखानी चाहिए, और यहाँ पे लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए। तो लोगों का गुस्सा अपनी जगह, बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लीडरशिप की जिम्मेदारी आती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि इतने पोलराइज्ड माशरे में हम रह रहे हैं कि कोई लीडर शायद वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि न्यूट्रल स्टेटमेंट भी दे, क्योंकि अब ये लीडर्स अपने बयानिए में हाईजैक हो चुके हैं। वो उसके खिलाफ जाते हैं ना, तो वो मुसीबत उनके लिए बन जाता है। इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो कि एक न्यूट्रल सोच रखते हैं, एक सेंसिबल और एक लॉजिकल रैशनल सोच रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी पार्टीज में इतने एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं कि वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। एंड दिस गोज फॉर ऑल पार्टीज नाउ, आई थिंक, जिस तरह का रवैया हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। आई एम क्यूरियस, आपने इकोनॉमिस्ट की बुशरा बीबी की जो प्रोफाइल थी उसका जिक्र किया है, आपको लगता है क्योंकि खावर मानिका इंटरव्यू तो शाहजेब ने बहुत अरसे पहले किया था, क्या उसका कीचड़ मलबा गुस्सा शाहजेब पे उछाला जा रहा है? आई थिंक ये मेरे ख्याल से इसके टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा इस वजह से ये ज्यादा मामला बना है, क्योंकि लोगों को गुस्सा था कि इकोनॉमिस्ट की स्टोरी आई है और इसको लोकल मीडिया क्यों कवर कर रहा है, और फिर ये इंसिडेंट हो गया और उसका ताल्लुक भी बुशरा बीबी खावर मानिका से था, तो इसलिए मेरे ख्याल से वो ज्यादा फ्लेयर अप हो गया। इकोनॉमिस्ट की स्टोरी पे भी आई हैव अ स्टोरी टू टेल इफ यू हैव टाइम। आपने देखा कि मुजम्मत की जा रही है कि इसको कवर क्यों किया गया। अब देखें अंबर, यू आर अ जर्नलिस्ट, अगर इकोनॉमिस्ट जो कि सबको पता है क्रेडिबल एक जरीदा है, उसमें कोई खबर आएगी उस पर बात तो होगी। मैं खुद ये फेस कर चुका हूँ, 3 दिन पहले मैंने उस पर शो किया, जो ऑब्वियसली जो स्टोरी थी मैंने उसको रिप्रोड्यूस किया कि ये स्टोरी थी,
उस पर हमने इमरान इस्माइल साहब जो इमरान खान के पुराने साथी हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। उन्होंने उस स्टोरी को ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया कि मैंने कभी कोई ऐसी एक्टिविटी बनी गाला में होते हुए नहीं देखी और ये मुमकिन ही नहीं है कि बुशरा बीबी का एजेंसीज के साथ ताल्लुक और इमरान खान को ना पता हो। उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बैकलैश क्या था कि आपने इस पर शो ही कैसे किया। इमरान इस्माइल के ऊपर लोगों ने मुजम्मतें शुरू कर दी बगैर सुने समझे कि वो क्या कह रहा है, क्या वो स्टोरी के हक में बात कर रहा है, स्टोरी का दिफा कर रहा है या स्टोरी को मुस्तरद कर रहा है। सो ये रिएक्शन जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है कि लोग देखे बगैर सुने बगैर कर रहे होते हैं। और इसमें वंस अगेन जो प्रोमिनेंट अकाउंट्स है ना, जब वो एक चीज को पोस्ट कर देते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बगैर सुने, तो उनके जो फॉलोअर्स है ना वो उनको सपोर्ट करने लगते हैं बगैर देखे बगैर सुने। तो मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि कुछ चीजें इस वक्त हम देख रहे होते हैं, जैसे हमने कहा कि पीटीआई अगर इस वक्त एक विक्टिम पार्टी है, तो बहुत से लोग आपने देखा होगा जो उनके हक में बात करना चाहते हैं ना, उन्हीं के पार्टी के लोग उनको शटअप कॉल दे देते हैं। अमार अली जान का मैं एक इंसिडेंट वाक़ा मैं बता चुका हूं पहले भी, पीटीआई के दौर में उनको उठाया गया, उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई हुई कि उनको दोबारा यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन आज वो सब भुलाकर पीटीआई के साथ खड़े हुए असूल पर। लेकिन आप देखेंगे कि उन्हीं के लोग उनको कंडेम कर रहे होते हैं कि नहीं पहले तो तुमने ये कहा था ना। जहां पे जरूरत होती है यूनाइट होने की और इस तरह की वॉइसेस आपको सपोर्ट करें, वो खुद ही ऐसी कोशिश कर रहे होते हैं कि इन आवाजों को दबा दो। तो मेरे ख्याल से इस रवैये को तब्दील होने की जरूरत है। जहां तक गुस्सा है जैसे इकोनॉमिस्ट की स्टोरी पे, वो होगा उनका, बट आपने ये देखना है कि कौन किस पे क्या बात कर रहा है। कुछ लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, इसको हकीकत मानते हैं। मैंने भी आपको कहा कि मरियम नवाज साहबा समझती है, इट्स अ फैक्ट। बहुत सारे लोग हैं, उनका हक है अगर वो माने उस पर। आखिरी सवाल, आप जब पब्लिक स्पेस में जाते हैं, आप अपने आप को कितना महफूज गैर महफूज तस्वुर करते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा सोशल मीडिया लोगों का जो एक माइंडसेट है वो तो जो है वो हमें नज़र आता है इस किस्म की हरासमेंट या वीडियोस में या कमेंट्स में। लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़त की चाहे जानबूझकर दानिस्ता तौर पर क्रेडिबिलिटी इम्पैक्ट हुई है और उसके साथ साथ लोग एम्पावर्ड फील करते हैं जब वो इस किस्म की हरासमेंट करते हैं। जी, सहाफ़त तो मेरे ख्याल से मुतासर हुई है। एक तो बाकायदा डिवाइड किया गया है, डिवाइड करने की कोशिश की गई है। दूसरा फिर कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपने आप को अलाइन कर लिया है किसी ना किसी पार्टी की तरफ, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा एक डिवीजन क्रिएट हुई है। दूसरा, जब मैं जाता हूँ, मेरे साथ पब्लिक में ये हुआ है, एक वाकया रिलीजियस पार्टी के कुछ लोगों ने मेरे साथ किया था। प्लेन के अंदर व्हेन यू वॉक थ्रू द आइल, आप जा रहे होते हैं, एग्जिट कर रहे होते हैं, वहां पे आई वाज विद माय फैमिली किड्स। आप इग्नोर ही कर सकते हैं क्योंकि अगर कोई ऊंची आवाज से बात करना शुरू कर दे, मैंने भी यही कोशिश की थी कि एक सिविल आर्ग्यूमेंट शायद होगा, एक सिविल बातचीत होगी, लेकिन वो होती नहीं है। उसमें कैमरास नहीं थे, किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो आपको ये फील होता है, खासतौर पे जैसे शाहजेब के साथ हुआ। आई मीन टुमारो यू कुड बी विद योर फैमिली, आई कैन बी विद माय फैमिली। और इसलिए मैं कहता हूँ किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इसको आप पार्टी लाइन्स में भी देखें, कोई पीटीआई का रहनुमा हो, 4 पीएमएलएन के लोग आके उसको हरास करके उसकी वीडियो बना सकते हैं। इसी तरह कोई पीएमएलएन का शख्स बैठा हो, पीटीआई के 4 लोग आके उनकी वीडियो बना के उनको हरास कर सकते हैं, जस्ट मेक इट वायरल। ये करना बड़ा आसान है, इसमें कोई दिलेरी नहीं चाहिए। बट मैं आपको बताऊं कि बहुत कम लोग हैं, बहुत इसकी मेरे ख्याल से मतलब 0 पॉइंट समथिंग में इसकी तादाद होगी। मेजॉरिटी जो आपको लोग मिलते हैं, मिलेंगे तो उसी वक्त अगर आप हमारा काम उनको अच्छा लगता है तो आके मिलते हैं, दे विल टेक सेल्फीज, दे विल टॉक टू यू। लेकिन अगर कुछ लोगों को एतराज भी होता है, वो तरीके से आके बात करते हैं। मैंने बहुत रेयर देखा है कि लोग आके आपसे जो सोशल मीडिया पे भी शायद आपसे बदतमीजी कर रहे हो, जब आपसे मिलेंगे वो अच्छे तरीके से मिलेंगे। क्योंकि हर किसी में ये शायद ये करेज नहीं होती कि सोशल मीडिया पे बात करना बड़ा आसान है, गाली देना, बट इन पर्सन उन पे करेज नहीं होती कि वो बदतमीजी करें। वो छुप के कर रहे होते हैं, किसी और नाम से कर रहे होते हैं। या मेरे ख्याल से हमारे यहाँ एक अभी भी शायद कुछ मोरालिटी एथिक्स हैं कि अगर लोग बैठे हुए हैं पब्लिक स्पेस में तो उसको थोड़ा सा उसको एक प्राइवेट स्पेस का आप ख्याल करें। तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं। अगर हम ये कहें कि सोसाइटी का जनरली ये व्यू है तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। इवन सोशल मीडिया की हद तक मैं कहूँगा बहुत सारी गालियां आपको पड़ती होंगी, हमें पड़ती होगी, बट अगेन थोड़े से लोग हैं, एक तबका होगा जो ये कर रहा होगा। मेरे ख्याल से बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं है। बल्कि गुजरावाला से कनाडा जाने वाले शाहिद भट्टी, जिनको शाहजेब खानजादा का नाम तक नहीं पता, उन्होंने अपने आप को तो डिफेंड किया। मैंने अचानक जहां ज़ेब खानजादा को देखा तो फौरन उनका बुशरा बीबी के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में किया गया प्रोग्राम मेरे जहन में आ गया। मुसलमानों की 1400 साल हिस्ट्री में ये हक सिर्फ औरत को दिया गया है कि वो अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल का फैसला खुद करे। मैंने उसको कहा कि एक बापर्दा औरत के बारे में जो घटिया और जलील प्रोग्राम तुमने किया है उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, लेकिन जवाब नदारत
और वहाँ से भाग गया। जबकि अगर आप 1 साल पहले शाहजेब खानजादा का बुशरा बीबी के साबका शौहर हावर मानिका का इंटरव्यू देखें तो शाहजेब ने उससे 1 घंटे का इंटरव्यू किया, उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस पर बहुत सख्त सवाल भी पूछे, जैसे ये तो बहुत बड़ा पीरियड बता रही हैं कि बहुत अच्छे माहौल में आप दोनों की तलाक हुई है और उस तलाक में आपने उनसे कहा, क्योंकि आप बहुत मजहबी शख्सियत हैं, कि इद्दत आप घर पे पूरी करेंगी, फिर वो इद्दत पूरी करके घर से निकलती हैं, उसके भी 5-6 महीने बाद शादी करती हैं। और ये हो रहा है कि आप टूट गए हैं और आप खुदा ताला की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं, या उस वक्त आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि आप पूरे उस सिस्टम के बेनिफिशरी बने, उस बेनिफिशरी इस तरीके से बने कि आपकी बड़ी चलती थी, आप अपनी मर्ज़ी से DPOs बदलवाते थे, कमिश्नर्स बदलवाते थे, आप बाकायदा तौर पर फ़ायदे उठा रहे थे, फिर आपके करप्शन के किस्से सामने आते हैं, आप पर मुकदमे बनते हैं, आप गिरफ्तार होते हैं, आपको बेल मिलती है, तो उस वक्त आपने ये बेनिफिट उठाया कि आपने पैसा कमाया और खूब पावर इंजॉय किया, और इस वक्त आप ये बेनिफिट चाहते हैं कि ये सब बातें करके अपने केसेस खत्म कराना चाहते हैं। मैं हर केस किसी सहाफ़ी को डिफेंड नहीं कर रही, द प्रॉब्लम इज ब्रॉडर एंड डीपर। अब देखिए, क्रिटिसिज्म और पर्सनल हेट में फ़र्क होता है। क्रिटिसिज्म ये होता है कि अंबर आपने सवाल सही नहीं किया, या ये आपको सवाल पूछना चाहिए था। और पर्सनल हेट क्या होता है? अरे तेरी तो, सॉरी मैं भी जज्बाती हो गई, क्योंकि जब आप गलत लोगों को फॉलो करते हैं जो आपको आधा सच बताते हैं, आप शेर नहीं उल्लू हैं जो खुद सोच नहीं सकते। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मीडिया वाकई बहुत गलतियां करता है, कभी हक़ाइक़ गलत होते हैं, कभी सोर्स वीक होता है, कभी हेडलाइन क्लिकबेट होती है, या AI का इस्तेमाल होता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रायल में फ़र्क होता है। अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि आपने गलत रिपोर्ट की, इसको ठीक करें। पब्लिक ट्रायल क्या होती है? आपने गलत रिपोर्ट की, उल्टा लटका दें, पब्लिकली हरास करें। सो आज का लेसन सिंपल है, क्रिटिसाइज द जर्नलिज्म, द फैक्ट्स, द एंगल, द एथिक्स, लेकिन बंदा नहीं, क्योंकि माइक के पीछे भी इंसान होता है, और कभी कभी वो भी सिर्फ रोटी, फ्यूल और ब्रेकिंग न्यूज़ साइकिल से थका हुआ होता है। और अगर आप गुस्सा होना चाहते हैं, कमेंट्स ओपन हैं, लेकिन प्लीज़ पर्सनल नहीं होना है। एल्गोरिथम को ऑलरेडी बहुत मिर्ची लगी हुई है।